तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब किसी का मन होता है कि जब कोई काम करता है, कोई भी मेहनत करता है या फिर कोई भी बड़ा काम करे या फिर कोई पढ़ाई लिखाई करता है या फिर मान के चलिए कोई अगर जॉब करता है कहीं या फिर कोई बिजनेस करता है। बहुत से लोगों को देखते हो या कहीं पे वो जॉब करता है तो वहां पे उसके बॉस जो होते हैं, बॉस ऊपर के, वो उसे टॉर्चर करते हैं कि भाई हमें काम निकाल के दो, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो उसे निकाल कर दो। लेकिन कभी आपने ये भी सोचा होगा कि जब वो आपको टॉर्चर करते हैं तो ये भी सोच लीजिएगा कि उस अगला को ऊपर से भी टॉर्चर मिलता है। जैसे मान चलिए ऊपर से कोई आदमी उसको टॉर्चर करता है, फिर तब जाके वो आपको टॉर्चर करता है। तो इस हिसाब से, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने आप को गलत फहमी में डाल लेते हैं कि भाई हमें बॉस टॉर्चर करता है। ऐसा नहीं होता है। एक होता है कि भाई उससे भी अगला ऊपर से मान चलो कि एक प्रेशर मिलता है, ठीक है। और पहला नंबर में इस वीडियो में सबसे खास वजह ये है इस वीडियो बनाने में कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका काम करने का मन न करे, जल्दी आपको नींद आने लगी, जब भी आप काम करना के जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको क्या होता होगा कि नींद आने लगता होगा। तो इसको सबसे पहले मैं तोड़ने वाला हूँ, इस जो खंड करने वाला हूँ इसको, और आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा ऐसा उपाय है कि जो आप अपने काम को एकदम मन लगा के काम कर सकते हैं। उसमें कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। आपका काम 100% में 100% सॉल्व कर पाएंगे आप, और आपको इसमें कोई भी रोक टोक नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला नंबर काम क्या करना है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे पहला नंबर 2 से 3 घंटे पहले आप अच्छे से क्या कीजिए, खाना पीना खा लीजिए, पूरा एनर्जी जितना हो सके अपने शरीर में एनर्जी बना लीजिए। उसके बाद में उस काम को स्टार्ट कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मान चलिए अगर किसी को पढ़ाई करना है, ठीक है, रात में अगर पढ़ाई भी करना है, वो क्या करते हैं कि जाते हैं जब पढ़ाई करने, तो पढ़ाई करने के ठीक 10 मिनट पहले वो खाना खा लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब 10 मिनट पहले वो खाना खाएंगे, जब वो 10 मिनट पहले खाना खा करके जब वो पढ़ाई करने जाएंगे तो उनको क्या हुआ पता है, जब उनका खाना जब उनके पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद क्या होता है पता है, आपका जो लीवर होता है, जो भी पेट में जितना भी जहां जहां पे जो भी होता है, वो अपना काम करना चालू कर देता है, क्योंकि खाना तो उसको मिल गया। और पचाने का काम कौन करेगा, पेट करेगा। पेट में जो भी है वो सब क्या करेगा, उसे पचाने का काम करेगा। लेकिन वहीं पे जितने व्यक्ति जो होते हैं खाना खाते हैं, वहां पे एक गलती कर देते हैं, जब आपको पढ़ाई करना है तो आप 10 मिनट पहले खाना क्यों खाए, 1 घंटा पहले खाइए ना, आधा घंटा पहले खाइए, ज्यादा ज्यादा 1 घंटा पहले खाइए। आप 10 मिनट पहले खाना खाते हैं, उसके बाद पढ़ाई करने जाते हैं, उस टाइम आपको क्या होगा पता है, आपका शरीर एक्टिव हो जाएगा, पहले ही ऑलरेडी काम में वो लग जाएगा कि भाई हमें अब खाना पचाना है। और उसी टाइम जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या होता है पता है, नींद आने लगती है। अब नींद क्यों आती है, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी जो पेट है वो ऑलरेडी काम कर रहा है। और नींद आने का वजह है, जब आपको नींद तो ऑटोमेटिक आएगा, आप कितना भी चाहिएगा भाई मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद में आपके माइंड में एक प्रेशर आ जाएगा, भाई अब करूँ तो करूँ क्या, आप कुछ भी हो जाए जाने दो यार, कल पढ़ाई करेंगे। ये माइंड सबके आते हैं, तो जरूरत नहीं है कि किसी के आते हैं किसी के नहीं आते, सबके माइंड में आते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, जब भी आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो जॉब भी कर रहे हैं तो सिस्टम लेंगे अपना, उसमें कोई भी काम कर रहे हैं, लैपटॉप सिस्टम कुछ भी आप काम कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा पहले खाना खा लीजिए। खाना पहले खा लीजिएगा, एनर्जी भरपूर रहेगा। जब एनर्जी भरपूर रहेगा काम ऑटोमेटिक होगा। तो कभी भी ये मत सोचिए कि भाई हमें जो भी काम करना है उससे पहले ही हम अपने शरीर में 10 मिनट पहले खाना खा ले, ऐसा आपको करना ही नहीं है। और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए किसी का भाषण नहीं सुनिए, किसी का प्रवचन मत सुनिए, और अपना टारगेट पे अपना लगे रहिए। मैंने आपको बताया कि आपको क्या से क्या करना है, ठीक है। तो कभी भी अपने माइंड में ये स्टेप मत डालिए कि भाई हमें क्या करना है, और जो भी काम करना है उसे स्टार्ट कर दीजिए बिना सोचे समझे। बहुत लोग क्या करते हैं, काम करने से पहले सोचने लगते हैं। भाई जब तुम उतना टाइम लगाओगे सोचने में तो तुम भाई करोगे कब। सिंपल सी बात, मैं एक ही बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर समय आपके लिए नहीं रुक रहा है तो आप समय के लिए क्यों रुक रहे हैं। जब समय आगे नहीं चल सकते तो समय के पीछे भी मत चलिए। समय किसी का चल रहा है तो समय के साथ साथ चलिए। कोई भी काम कर रहा है काम के साथ लगे रहेंगे, रुकिए मत कि भाई हमें थोड़ा देर रुक जाता हूँ, आगे चल के मैं समेट लूंगा। क्यों, जब समय आपके लिए नहीं रुक रहा है, आप समय के लिए क्यों रुक रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए भाई कोई भी काम कर रहे हो अपने शरीर में जो है एनर्जी बना के रखो। और एक बात अभी हमेशा याद रखना, अभी अगर आपका एज है 20 से कम एज है और 20-25 के अंदर में अगर आपका एज है, खाना पीना एकदम टाइट से खाओ, लेकिन लिमिट में एक टाइम से खाओ। लेकिन जरूरी नहीं है काम करने से पहले 10 मिनट खाना, नहीं, काम करने से पहले 1 से 1.5 घंटा पहले खाना खाओ, एनर्जी पूरा बना लो। उसके बाद में कोई भी काम करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, कुछ भी कर रहे हो क्यों ना। और मान लो अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं, बॉस आपको बोलते होंगे भाई हमें इतना काम चाहिए, तो काम करो, लेकिन उससे पहले अपना ध्यान रखो, खाना पीना खा लो बढ़िया। तो मैं कहा कि अच्छे तरीके से खाना पीना खा लो। उसके बाद में हाँ सर, बॉस को कॉल भी आएगा, ऊपर से अगर कॉल भी आया कि हाँ कितना काम हुआ, सिंपल सी बात है सर अभी नहीं हुआ है, मैं खाना खा रहा हूँ, थोड़ा देर बाद में आपका काम करके आपको दे दूंगा। इस तरीके से अपने लाइफ को एकदम इंक्रीजमेंट की ओर खींचिए और अपनी लव की ओर कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बढ़ते चले जाइए। और कभी भी किसी पर ध्यान मत दीजिए कौन क्या बोला है नहीं बोला है, क्योंकि जब लक्ष्य की ओर आप बढ़िएगा तो दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। तो कभी भी अपने लाइफ में कभी भी इंक्रीजमेंट को घटाओ नहीं, इंक्रीजमेंट हमेशा ऊपर की ओर रखो, हमेशा ऊपर की ओर। अच्छा मान के चलो जब तुम्हारे एक्साइटमेंट में अगर तुम्हारा मान के चलो एक एक्साइटर अगर खुल रहा है, उनमें अगर मान के चलो कि आपका इंक्रीजमेंट घटने लगा,
जब घटने लगे, मान चले कि आपके पास पैसा हो, बहुत सारा पैसा हो, और वो पैसा अगर आपको धीरे धीरे कम होते लगे, तो आप जब देखिएगा कि भाई मेरा इनकम कम हो रहा है, तो क्या आप चाहिएगा कि मेरा इनकम कम हो? आदमी जो इंसान होता है ना दुनिया में, वो कभी नहीं चाहता कि भाई मेरा जो इनकम है उससे कम इनकम हो जाए। और किसी का मंथली सैलरी है, या फिर मान के चलो कि जो जितना की सैलरी है उसका, वो अगर जितना कि वो काम कर रहा है, कल हो उसे बोले कि भाई तुम जितना सैलरी है तुम्हारा, इससे कम सैलरी में तुम काम करो, या फिर आपका जो इनकम आ रहा है उससे कम इनकम आने लगे, क्या आपको मन लगेगा? अपने माइंड में एकदम सोचोगे भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर में मेरे जितना आना चाहिए इनकम आज उससे बहुत ही कम आ रहा है। तो आपका माइंड भी कभी एकदम रात भर अगर नींद नहीं आएगा, अपना डिक्टोपेट चलते रहेगा, तो ये कहाँ आ रहा है मैटर? पैसा पे, आपके इनकम में आ रहा है। तो कभी भी मन में ये नहीं सोचिए कि भाई क्या हो रहा है ये सब, ये सोचिए कि भाई ये हो रहा है, इसे सुधारे कैसे, इसे अपने इंक्रीजमेंट को जो डाउन हो रहा है उसे ऊपर की ओर बढ़ाए कैसे, इसके इंक्रीजमेंट जो जितना भी इंक्रीजमेंट हो रहा है उसे टॉपअप की तरह ऊपर की ओर कैसे लेकर जाए। और अपने लक्ष्य में कभी मत घबराओ कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि याद रखिएगा कभी भी आप देखते होइएगा, अगर मान करिए किसी का 50 लाख का लॉस होता है, तो 50 लाख का लॉस जिसका हो रहा है, सोचो कितना बड़ा आदमी होगा। 50 लाख का अगर छोट मोट का लॉस थोड़ी होगा, छोट मोट कोई आदमी होगा उसको 50 लाख का लॉस होगा, सोच के देखिए, आपको नहीं होगा ना। तो आपका अगर लॉस भी हो रहा है तो उसमें टेंशन मत लेना है कि भाई मेरा इतना का लॉस हो गया। अरे तुम्हारा औकात है उतना का, तब जाके तुम्हारा उतना का लॉस हुआ है, तुम्हारा औकात है। जितना बड़ा जो तुम्हारे मुसीबत आ रहा है ना, समझ जाओ तुम्हारा औकात है उतना मुसीबत झेलने का। तुम्हारे जितना मुसीबत झेलने किसी और का औकात नहीं है, इसलिए उसके पास उतना मुसीबत नहीं है, तुम्हारे पास उतना मुसीबत है, इसका मतलब तुमको उससे औकात है उतना। इसलिए कभी भी माइंड में गड़बड़ी मत रखो, खराबी मत रखो, निगेटिव मत सोचो भाई तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। मुसीबत आ रही है, सोचो भाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे लड़ लेंगे। मुसीबत से कभी भागो मत, मुसीबत तुम्हें भगा रही है, तुम भाग रहे हो, डट के खड़े रहोगे, मुसीबत तुमसे आगे भाग जाएगी। आगे मतलब समझ रहे हो ना, छोड़ देगी तुमको। लक्ष्य की ओर तुम कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बढ़ते चले जाओगे, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा की तरह बढ़ते चले जाओ, अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साफ रहो और अपने इंक्रीजमेंट के साथ बढ़ते चले जाओ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।